ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लेखक। लेखक का मतलब इस पाठ को लिखने वाला जो लेखक है, इस पाठ को लिखा है भीमराव अंबेडकर, तो वही लेखक ने पाठ मतलब इस पाठ में सर्व विभाजन और जाति प्रथा में किन प्रमुख पहलुओं से, किन प्रमुख मेन पहलुओं से, बातों से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी इस पाठ में लेखक जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा, हानिकारक मतलब हानि करने वाला, नुकसान करने वाला प्रथा के रूप में दिखाया है, बताया है। तो उन्हीं पहलुओं को, उन्हीं बातों को हमें उत्तर में बताना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जाति प्रथा होता क्या है। देखिए जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, है ना। तो किसी भी धर्म में जो विभिन्न प्रकार के जाति हैं और एक जाति दूसरे जाति को ऊंच नीच दिखाते हैं, बोलते कि तुम ऊंचा जाति का हो, तुम नीचा जाति का हो, इस तरह का जब भावना रखते हैं तो इसी को हम लोग जाति प्रथा बोलते हैं। और जाति प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति के लिए पहले से ही श्रम यानी काम निर्धारित कर दिया गया है। यानी जिस जाति के अंतर्गत जो काम आता है उसको वही काम करना पड़ेगा, चाहे उस काम को करने में उसका मन लगे या ना लगे। तो जाति प्रथा में क्या होता है कि जबरदस्ती आदमी को वही काम करना पड़ता है जो उसके पिता, उसके दादा करते आ रहे हैं। यदि उसमें मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती उस काम को करना पड़ता है, जिससे वो बेहतर काम नहीं कर पाता है। इसलिए बोला गया कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। आइए इसको उत्तर में देखते हैं, यहाँ किस प्रकार लिखे हैं। देखिए उत्तर में जाति प्रथा में श्रम विभाजन। जाति प्रथा में श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब बंटवारा। मनुष्य की स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी देखिए जाति प्रथा के अंतर्गत विभिन्न जाति का जो श्रम विभाजन कर दिया है, काम जो बांट दिया गया है कि ये जाति यही काम करेगा, ये जो श्रम विभाजन हुआ है, काम का जो बंटवारा हुआ है, स्वेच्छा से नहीं हुआ है। मतलब कोई जाति चाहेगा कि हम ये काम नहीं करेंगे दूसरा काम करेंगे, तो उसको वो करने का अधिकार नहीं है। उसके पिता जो करते आ रहा है वही काम करना पड़ेगा उसको, उसका इच्छा होगा ही नहीं, उसको जबरदस्ती वही काम करना पड़ेगा, चाहे उसमें मन लगे या ना लगे। तो ये स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। श्रम विभाजन क्या, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। और देखिए, और ना ही मनुष्य स्वेच्छा से, अपने इच्छा से अपने पेशा मतलब काम धंधा को बदल सकता है। ना इच्छा से अपने पेशा को भी नहीं बदल सकता है, काम धंधे को भी नहीं बदल सकता है। आगे देखिए, इन बातों के माध्यम से लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया है। यानी जब कोई व्यक्ति को स्वेच्छा से अपना पेशा चुनने का अधिकार नहीं होगा तो वो अपने पेशा को, अपने काम को अच्छे ढंग से करेगा, नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को अच्छा आय यानी इनकम भी प्राप्त नहीं होगा, जिससे उसके लिए वो हानिकारक सिद्ध होगा। आगे और भी देखो क्या लिखा है। साथ ही ऐसा प्रथा मतलब जाति प्रथा में समता, समता का मतलब बराबरी। जाति प्रथा में समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता नहीं होता। यानी इस जाति प्रथा में न समता होता है, न भ्रातृत्व होता है, न स्वतंत्रता होता है। अब समझिए, यहाँ पे समझिए, समता का मतलब सबको बराबरी का अधिकार देना। जाति प्रथा में सबको बराबरी का अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये नहीं होता है। यानी ऊंच नीच का भावना होता है जाति प्रथा में। एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा, जाति प्रथा में भ्रातृत्व भी नहीं होता है। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा होना। यानी जब जाति प्रथा में एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाता है तो इसमें भाईचारा नहीं होता है, एक दूसरे के बीच प्यार नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। और दूसरा, इसमें स्वतंत्रता भी नहीं है। यानी जाति प्रथा में किसी भी जाति को पहले से जो काम निर्धारित कर दिया है, उसके माता पिता जो काम करते आ रहे हैं वही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। यानी वो फ्री नहीं है दूसरा काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वतंत्रता भी नहीं होता है।
आगे देखिए, जिससे समझा जा सकता है कि जाति प्रथा लोकतंत्रात्मक पहलू से भी हानिकारक है। यानी आर्थिक पहलू से तो हानिकारक था ही, लोकतंत्रात्मक पहलू से भी हानिकारक है। लोकतंत्रात्मक पहलू क्या होता है? लोकतंत्रात्मक होता है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र में सबका ख्याल रखा जाता है। तो इसमें सबका ख्याल रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। तो लोकतंत्रात्मक पहलू से भी ये हानिकारक है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।